भक्तमाल ग्रंथ का औचित्य क्या है? भक्तमाल हमारे जीवन में जरूरी क्यों है? देखो, भले ही भयंकर कलिकाल हो, वर्ण धर्म आश्रम धर्म शिथिल हो रहा हो, शौचाचार भी प्रायः विलुप्त जैसा हो रहा हो, लेकिन इस भयंकर युग में भी जीव के कल्याण की पूरी और पक्की गारंटी है। कोई संदेह जीव के कल्याण में नहीं। वो क्या है गारंटी? वैष्णव धर्म का आश्रय है। इस कराल कलिकाल में भगवत शरणापन्न होकर निष्ठा पूर्वक वैष्णव धर्म का पालन करना, प्रतिज्ञा पूर्वक ऊर्ध्वपुंड्र धारण करना, प्रतिज्ञा पूर्वक गले में तुलसी धारण करना, प्रतिज्ञा पूर्वक हरिनाम का जप करना, प्रतिज्ञा पूर्वक एकादशी करना, ये सब जो वैष्णव धर्म के नियम हैं, इनका कोई श्रद्धा पूर्वक पालन करे तो शरीर उसका अंतिम शरीर होगा, वह जन्म उसका अंतिम जन्म होगा। लेकिन अब जो बात हम कहना चाहते हैं उसको और ध्यान से सुने। कई बार भाग्यशाली जीव वैष्णव धर्म में दीक्षित भी हो जाता है, भगवान का शरणागत भक्त भी हो जाता है, अमुक संप्रदाय में दीक्षा भी ले लेता है, लेकिन इसके बाद भी कई बार उसके जीवन में पतन देखा जाता है। बहुत ध्यान से सुने। कई बार वो अधोगति को प्राप्त होते हुए भी देखे जाते हैं। तब आप लोग कहेंगे कि शास्त्रों में जो वैष्णव चिन्हों की धर्म की महिमा है वो झूठी है, कि ये जो घटना दिख रही है ये सही है। क्या सही है, क्या गलत है? बहुत ऊंची बात है। तो उसमें कहना यही पड़ता है कि इतना सब करने के बाद भी यदि उसके जीवन में पतन हो रहा है, चूक हो रही है, अपराध बन रहे हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण है भगवत भागवत अपराध। क्या कारण है? भगवत अपराध और भागवत अपराध। ये दो अपराध ही जीव का कल्याण नहीं होने देते। इन दो अपराधों से बच जाए तो कल्याण सुनिश्चित है, सुनिश्चित है, सुनिश्चित है, संदेह नहीं है, नहीं है, नहीं है, पक्का समझ लो। पर इन दो से बचना बड़ी कठिनाई है और बड़ी सरलता है। इन दोनों प्रकार के दोषों से साधक अपनी रक्षा कर सकता है ईमानदारी से भक्तमाल ग्रंथ का आश्रय ले ले। भक्तमाल का आश्रय लेने वाला व्यक्ति, भक्तमाल की शरणागति ग्रहण करने वाला व्यक्ति, उसके जीवन में न भगवत अपराध बनेगा न भागवत अपराध बनेगा। भैया जी, भागवत अपराध, गुरु अपराध, संत अपराध ये अलग अलग नहीं, एक ही है। और भागवत अपराध ये जो है ना, ये ऐसे हैं कि एक बनेगा तो दूसरा बनेगा ही। भगवत अपराध कैसे बनता है? भगवत स्वरूपों में भेद करने से भगवत अपराध बनता है। रामकृष्ण नारायण में जो भेद बुद्धि की कल्पना करते हैं, भगवान के किसी अवतार को बड़ा छोटा कम ज्यादा बताते हैं, उनको भक्त अपराध लगता है, भगवत अपराध लगता है। और भगवत अपराध लगते ही भक्त अपराध लगना शुरू हो जाता है। जैसे आप राम जी के भगत हैं, आप श्री राम रूप में आपका विशेष अनुराग है, पर जैसा अनुराग श्री राम रूप में है वैसा अनुराग कृष्ण स्वरूप में नहीं है। तो आपने राम जी का तो आदर कर दिया और श्री कृष्ण भगवान के स्वरूप का तिरस्कार कर दिया। बोलने में, व्यवहार में, सोचने में कुछ न कर दिया। अब हम कथा कह रहे हैं, मान लो
श्री कृष्ण के स्वरूप में हमारा वैसा प्रेम न हो जैसा राम जी के स्वरूप में हो, और हमारे मुंह से कोई अटपट बात निकल गई, तो ये जो श्रोता बैठे हैं यही श्रोता नहीं है। भगवान के नित्य मुक्त पार्षद भी कथा में आकर बैठे हैं, उद्धव जी भी कथा में बैठे हैं। भगवान श्री कृष्ण की उपेक्षा हमारे द्वारा होगी, उद्धव जी को कितनी पीड़ा होगी। उद्धव जैसे परम भागवत को पीड़ा पहुंचाने वाला, उसका कल्याण हो सकता है क्या? वक्ता कृष्ण भक्त है, राम जी के प्रति जैसी भक्ति श्री कृष्ण के प्रति है वैसी भक्ति श्री राम जी के प्रति नहीं है। और हनुमान जी बैठे हैं सामने, कोई कथा शुरू हो हनुमान जी पहले आ जाते हैं। अब किसी ने राम जी के बारे में कुछ हल्की बात कह दी तो हनुमान जी कैसे सहन करेंगे, और कहीं हनुमान जी को गुस्सा आ जाए तो बोलो क्या दशा होगी। रावण सो भट्ट भयो मुठिका के घाय को, त्रिलोक विजयी रावण हनुमान जी के बाएं हाथ का घूसा नहीं झेल पाया, कौन झेलेगा हनुमान जी का कोप। नृसिंह भगवान का कोई भक्त है, नृसिंह रामकृष्ण नारायण का भक्त है, नृसिंह भगवान के स्वरूप में भक्ति नहीं है, नृसिंह भगवान की उपेक्षा कर दे। प्रहलाद जी बैठे, उनको कितनी पीड़ा होगी। मत्स्य भगवान की उपेक्षा करे तो सत्यव्रत मनु जी महाराज कथा में बैठे, उनको कितनी पीड़ा होगी। 12 भगवान की उपेक्षा करे तो भूदेवी कथा में बैठी, उनको कितनी पीड़ा होगी। सर्व समर्थ भगवान भी दूसरा भगवान बनाने में समर्थ नहीं है। ये सुविधा भगवान के पास होती तो उनको यह नहीं कहना पड़ता आप सरिस खोजो कहाँ जाई, तब तनय हो आई। आप सरिस खोजो कहाँ जाई, तब तनय हो मैं आई। आप सरिस खोजो कहाँ जाई, आप सरिस खोजो कहाँ जाई। नृप तब तनय हो मैं आई, नृप तब तनय हो मैं आई। आप सरिस खोजो कहाँ जाई, आप सरिस खोजो कहाँ जाई। नृप तब तनय हो मैं आई, नृप तब तनय हो मैं आई। नृप तब तनय हो मैं आई, नृप तब तनय हो मैं आई। तो भगवत अपराध और भागवत अपराध, भगवान का अपराध बनेगा तो उनके भक्तों का जरूर, भक्तों का बनेगा तो भगवान का अवश्य बनेगा। और संतों में भेद नहीं है और भगवत स्वरूपों में भेद नहीं है, यह बोध बिना भक्तमाल ग्रंथ के आश्रय के जीवन में उतर ही नहीं सकता। आज सभी प्रेमी संत एक साथ बैठकर भगवत चर्चा कर सुन रहे हैं, ये महिमा भक्तमाल ग्रंथ की है। नाभाजी ने ये न किया होता तो आज ये सुख हम लोग कैसे लेते। भक्तमाल कार नाभाजी की दृष्टि क्या है, जहां सभी संप्रदाय के भक्तों का तो उन्होंने स्मरण किया ही, चतुर्थ संप्रदाय के कुछ ऐसे भक्तों का स्मरण किया जिनका कोई संप्रदाय सुनिश्चित अब तक नहीं हो पाया, उनका भी स्मरण किया। अंतर्निष्ठ भक्तों का स्मरण नाभाजी ने किया। कई बार शंकर
शंकराचार्य भगवान और उनकी परंपरा के पवित्र अनुयायी संतों की हमारे द्वारा उपेक्षा हो जाती, मायावादी मायावादी कहकर उनकी बड़ी उपेक्षा हो जाती। लेकिन भक्तमाल ग्रंथ में उन महापुरुषों का भी खूब स्मरण किया गया। आदि शंकराचार्य भगवान के संबंध में श्री नाभाजी कहते हैं, कलयुग धर्म पालक प्रगट आचार्य शंकर सुवट। कलयुग धर्म पालक प्रगट आचार्य शंकर सुवट। उत्सृंखल अज्ञान जीते अनेश्वरवादी। 42 नंबर छपे। अज्ञान जीते अनेश्वरवादी। बौद्ध कुतर्क जैन और पाखंड आदि। बौद्ध कुतर्क जैन और पाखंड आदि। विमुखन को दियो दंड ऐची सन्मार्ग आने। विमुखन को दियो दंड ऐची सन्मार्ग आने। सदाचार की सीव विश्व कीर्ति बखाने। सदाचार की सीव विश्व कीर्ति बखाने। ईश्वरांश अवतार मई पर जागा मानी अगत। ईश्वरांश अवतार मई पर जागा मानी अगत। कलयुग धर्म पालक प्रगट आचार्य शंकर सुभट। कलयुग धर्म पालक प्रगट आचार्य शंकर सुभट। आचार्य शंकर सुभट। आचार्य शंकर सुभट। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज उड़िया बाबा के कृपा पात्र थे। और उड़िया बाबा का नाम क्या था? परम पूज्य स्वामी श्री पूर्णानंद तीर्थ जी महाराज शंकराचार्य की पवित्र परंपरा के वे सन्यासी संत थे और भगवत प्राप्त जीवन मुक्त संत थे। उनके शिष्य पंडित जी महाराज कैसे हो गए? कौन ऐसा भारतवर्ष का महापुरुष है जो पंडित जी के सामने नतमस्तक न हुआ हो? आप कैसे कह सकते हैं कि अमुक व्यक्ति अमुक संप्रदाय में है तो भगवान का भक्त नहीं हो सकता? भक्ति किसी की बापोती नहीं है। अरे भैया, गीध में भक्ति प्रकट हो सकती है, सबरी में भक्ति प्रकट हो सकती है, कोल भीलों में भक्ति प्रकट हो सकती है। भक्ति किसी की बापोती नहीं है। ये तो तात भगति अनुपम सुख मूला। तात भगति अनुपम सुख मूला। मिलई जो संत होई अनुकूला। मिलई जो संत होई अनुकूला। जिस पर संत कृपा हो जाएगी उससे भक्ति मिल जाएगी, वो बापोती नहीं किसी। तो कई बार, बहुत ध्यान से सुने, कई बार सांप्रदायिक कट्टरता के कारण भी संतों का, भक्तों का, महापुरुषों का अपमान हो जाता है। इस अपराध से भक्तमाल ग्रंथ हमको बचाता है, क्योंकि भक्तमाल ग्रंथ भगवत स्वरूपों के प्रति हमें क्या दृष्टि प्रदान करता है? जिते अवतार सुख सागर न पारावार। करें विस्तार लीला जीवन उधार को। जाहि रूप माझ मन लागे जाको पागे तहीं।
जागे ही ये भाव वही पावे कौन पार को। सब ही है नित्य ध्यान करत प्रकाशे चित्त, जैसे रंग पावे वित्त जो पे जाने सार को। केसन कुटिलताई ऐसे मीन सुखदाई, अगर सुरीति भाई बसौर हार को। श्री भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी कह रहे हैं, जितने अवतार हैं सभी सुख के समुद्र हैं, सभी की महिमा का कोई पारावार नहीं है, सभी लीला का विस्तार केवल जीव जगत के उद्धार के लिए ही करते हैं। इसलिए जिसका मन जिस रूप में जहां लग जाए वहीं लगा दो, वहीं सब कुछ उसे मिल जाएगा, वहीं भाव की जागृति हो जाएगी। भगवान के सभी स्वरूप नित्य हैं, ध्यान करने वालों के चित्त को प्रकाशित करते हैं। और जैसे रंग पावे वित्त जो पे जाने सार को, जैसे किसी कंगाल को धन मिल जाए, ऐसी आनंदानुभूति भगवान के स्वरूप की अनुभूति में होती है। इसलिए भगवान के सभी स्वरूप सत्य हैं, भगवान के सभी स्वरूप नित्य हैं, ये दृष्टि भक्तमाल ग्रंथ प्रदान करता है। भगवत अपराध और भागवत अपराध से हमको बचाता है। जहां ऊर्ध्वपुंड्रादि दिख रहे हैं वो प्रकट भक्त है, जहां ऊर्ध्वपुंड्रादि नहीं दिख रहे हैं, भक्ति का कोई संस्कार नहीं दिख रहा है, वो भी अंतर्निष्ठ भक्त है। भैया हम ही केवल एक अभक्त हैं, बाकी सब भगवान के भक्त हैं। ऐसी पवित्र दृष्टि भक्तमाल ग्रंथ में प्रदान करता है। और क्या प्रदान करता है? अच्छा एक बात बताओ, माताएं छोटे बच्चे को खूब बढ़िया से नहलाती हैं, शैम्पू साबुन वगैरह से, और बढ़िया सुगंधित तेल लगा देती हैं, झंगुली पहना देती हैं, पोशाक और काजल लगा देती हैं। उस सब श्रृंगार करने के बाद एक काला टीका लगा देती हैं। उनको पूछो कि इतनी देर से तुम मेहनत कर रही थी, ये काला काजल का टीका क्यों लगा दिया? वो माता क्या कहेगी? वो कहेगी कि ये बालक इतना सुंदर लग रहा है कि किसी की नजर न लग जाए। दृष्टि दोष से बचाने के लिए, नजर लगने से बचाने के लिए इस बच्चे के मस्तक पर काला टीका लगाया है। ऐसे ही किसी भगवान के भक्त के जीवन में, संत के जीवन में कहीं कोई एक दोष भी हमें दिखाई पड़ रहा हो तो भक्तमाल ग्रंथ ऐसी दृष्टि देता है विश्वनाथ जी महाराज कि वो दोष भी दोष के रूप में नहीं दिखाई पड़ता, वो डिठोने के रूप में दिखाई पड़ता है। ये ठाकुर जी ने मेरे इस भक्त को नजर न लग जाए इसलिए ठाकुर जी ने डिठोना लगाया है, ये स्वभाव का डिठोना लगा दिया है। होते हैं ऐसे संत। हमारे पूज्य महाराज जी के निकट रहते थे भगवत प्राप्त संत श्री हरे राम बाबा। बड़ौदा की धरती पर आए हैं तो उनका स्मरण करना जरूरी है। इसी बड़ौदा क्षेत्र में उनका जन्म हुआ था। उस समय जब गायकवाड़ बड़ौदा महाराज थे, बड़ौदा महाराज के बड़े तहसीलदार थे, वो 36 लाख के जमींदार थे वो उस जमाने में। उनके पिता पंडित बंशीधर शर्मा और 16 लाख राजस्व जमा करते थे वर्ष में बड़ौदा महाराज के खजाने में। उनके पुत्र थे हरे राम बाबा, बड़े सिद्ध संत थे, भगवत प्राप्त संत थे। कभी कोई प्रसंग आएगा तो उनकी चर्चा हम करेंगे क्योंकि इसी धरती के वे संत थे। जब से घर छोड़ा 22 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ा। कितने वर्ष की आयु में? 18 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ और 22 वर्ष की आयु में एक पुत्र का जन्म हुआ। जब पुत्र 4 महीने का था उसी समय उन्होंने गृहस्थ आश्रम त्याग दिया। सूरत में उनकी ससुराल थी, सूरत से विवाह हुआ था उनका। और जब से घर छोड़ा तो लौट करके गुजरात में ही नहीं आए। परम वैराग्यवान थे। पूरे जीवन में एक झोपड़ी भी नहीं डाली, एक इंच भूमि नहीं खरीदी। वो कहते थे इतनी समृद्धि देख के आया हूं कि अब मन नहीं है कुछ करने का। वो ऐसे थे। और स्वभाव कैसा था बताएं? बुढ़ापे में हमको कहते पंडित बच्चा ले मेरी दक्षिणा तू रख ले। तो उन जमानों में कम दक्षिणा मिलती थी, 5 रुपए दक्षिणा
रख लिया, पास में रख लिया। संध्या को बाबा कहते, पंडित इधर आ, मैंने तुझे 10 रुपए दिए थे ना, ला मेरे 10 रुपए। मैंने कि बाबा भंडारा हुआ तो उसमें दक्षिणा तो आपके नाम की 5 ही रुपए मिली थी। पापी झूठ बोलता है, नरकों में जाएगा झूठ बोलेगा। तो मैं महाराज जी को कहता, महाराज जी मैं क्या करूं? तो महाराज जी कहते कि ले 10 रुपया जमा कर दो। बाबा को दे देते, बाबा लेके महाराज जी को दे देते। उनको थोड़ी रखना है, अब क्या कहोगे आप, उनकी लीला थी ऐसी। जबकि पैसे के प्रति कोई लगाव उनका था ही नहीं। बाबा आज हमारा जन्म दिवस है, कुछ आशीर्वाद दे दो। जा बच्चा जल्दी मरेगा। अब आपकी हिम्मत होगी द्वारा जन्म दिवस का आशीर्वाद मांगने की? अवश्य मरेगा, अवश्य मरेगा, जल्दी मरेगा। विलक्षण महात्मा थे। तो स्वभाव ऐसा था और आध्यात्मिक अवस्था बहुत ऊंची थी। इससे लगता है कि ये बाहर का नाटक केवल अपने को छिपाने के लिए था। आप क्या समझ सकते हैं? संत क्रोध कर रहे हैं, क्रोध नहीं है, वे अपने स्वरूप को छिपाने के लिए नाटक कर रहे हैं। ये ठाकुर जी ने स्वभाव का डिठौना लगाया, किसी की नजर न लग जाए। हाँ हाँ भैया, संत हैं अनंत गुण, अंत कौन पावे जाको। संत हैं अनंत, अंत कौन पावे जाको। जाने रतिवंत कोरी है पहचान के। जाने रतिवंत कोरी है पहचान के। गुण नदी छिपरे, भक्तमाल वंदना जहां है उसके अंतिम में है, आखिरी आरंभ में। गुण नदी छिपरे, देखत ही नैन भरे। नदी छिपरे, देखत ही नैन भरे। धरे पग और प्रेम भरी आन के। धरे पग और प्रेम भरी आन के। जो पे घटी क्रिया कछु देखियत नमाज। कर ले विचार हरि की इच्छा मान के। जो पे घटी क्रिया कछु देखियत नमाज। कर ले विचार हरि की इच्छा मान के। बालक श्रृंगारी के निहारने बती माता। देत जो दिठोना कारो दीछी डर जाने के। बालक श्रृंगारी के निहारने बती माता। देत जो दिठोना कारो दीछी डर जाने के। संतों के प्रति भाव बिना भक्तमाल सुने जग नहीं सकता है। और संतों के प्रति भाव, भक्तों के प्रति भाव जब तक नहीं जगेगा तब तक भगवान की भक्ति दूर नहीं, अति दूर है। बड़े भक्तिमान निस दिन गुणगान करें। हरे जग पाप जाप ही परिपूर है। जानी सुख माने हरि संत सन मान सचे। बचे उ जगत रीति प्रीति जानी मूर है। तऊ दुरारा
आराध्य को कैसे के आराधि सके, समझो न जात मन कंप भयो चूर है, शोभित तिलक भाल माल उर राजे ए पे, बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। यदि भक्तमाल का आश्रय आपने नहीं लिया तो भक्ति का स्वरूप दूर नहीं अति दूर है। जीवन भर किए गए नाम जप का, गीता भागवत रामायण के सत्संग का, गौ ब्राह्मण संत सदगुरु इनकी सेवा का यदि कोई चरम फल है तो वो है भक्तमाल की कथा सुनने का सौभाग्य मिल जाना। ये इतना दिव्य ग्रंथ है। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरि जन गुण गाय, न तरु सुकृत भुजे बीज ज्यों जन्म जन्म पछिताए। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति की आशा है तो भक्तमाल ग्रंथ का आश्रय लो, क्योंकि भक्तों की प्रतीक्षा में भगवान। आप भक्तमाल का आश्रय लीजिए तो भगवान आकर आपको हृदय से लगा लेंगे। भक्त दाम संग्रह करे कथन श्रवण अनुमोद, सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों बैठे श्री हरि की गोद। भगवान की गोद का अधिकारी हो जाता है। और कथाओं के श्रोता तो भक्त हैं और भक्तमाल कथा के श्रोता भगवान है। इसलिए महाराज जी जैसे राम कथा कृष्ण कथा में कहा जाता है ना, हनुमान जी को बुलाया जाता है, आइए पवन कुमार। और यहाँ हरिजू आय विराजिए, हे ठाकुर जी बैठो, हरिजू आय विराजिए, कथा रसिक हरिदास, तुम श्रोता भक्त माल के, तब पद रज हम दास, तुम पाछे जो और हो, श्रोता हैं रस खान, तिनके सकल मनोरथ पुरबहु श्री भगवान। भक्तमाल का व्याख्यान करने वाला व्यक्ति भगवद रूप ही है। एक घटना सुनाए। एक गौड़ीय संप्रदाय के संत थे, उनका नाम था श्री दीनबंधु दास जी। आपने भी देखा होगा, पंडित जी महाराज के उत्सव में आते थे, पंडित जी से भक्तमाल लगाया था उन्होंने, अब उनका शरीर नहीं है। पुराने भक्तमाली थे दीनबंधु दास जी, और वो पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी की सेवा में बहुत दिन रहे। बहुत ध्यान से सुने कथा। तो पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज की फोगला आश्रम में कथा चल रही थी, बहुत पुरानी बात है। और दीनबंधु दास जी जो गौड़ी संत थे उनकी सेवा में थे। वो जैसे यहाँ सामने संत बैठे हैं ऐसे वो सामने बैठ के कथा सुन रहे थे। तो अब वो पंडित जी महाराज की सारी सेवा वो अकेले करते थे, रसोई बनाने से लेके उनके शरीर की सेवा, कपड़े धोने की सेवा, सब सेवा करते। बहुत श्रद्धावान संत थे। तो कई बार अधिक श्रम करने वालों को ऐसे भी आ जाता है नींद, तो थोड़ी सी उनको झोंका कथा में आया और बीच बीच में पंडित जी बोलते थे, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, ये बोलते थे पंडित जी बीच बीच में। तो पंडित जी ने बोलो वृंदावन बिहारी। सोई उनकी नेत्र खुले तो उन्होंने क्या देखा कि व्यासपीठ पे एक बालकृष्ण प्रभु बैठे हैं, ठाकुर जी श्री कृष्ण बैठे हैं, बालकृष्ण प्रभु। तो उनके मन में, बहुत ध्यान से सुनो, उनके मन में क्या आया पंडित जी के मन में, पंडित जी दीनबंधु दास जी के मन में क्या आया? उनके मन में आया कि अरे पंडित जी महाराज कहाँ चले गए, व्यासपीठ पर बैठ के कथा कह रहे थे, ये कोई रास बिहारी स्वरूप आकर के विराज के कथा कह रहे हैं। उनको यही समझ में आया कि कोई रास बिहारी बालक का तैयार किया कृष्ण के स्वरूप में, और वही मोर मुकुट लगा के यहाँ बैठ के कथा कह रहे हैं। मन में सोचने लगे, बताओ पंडित जी महाराज कहाँ चले गए, ये बालक आके रास बिहारी ठाकुर जी यहाँ बैठ के कथा कहने, ऐसा मन में सोच ही रहे थे। तब तक क्या विचित्र स्थिति हुई, ध्यान से सुने। यहाँ से पंडित जी का देह प्रकट होना शुरू हुआ, यहाँ तक पंडित जी और मुखारविंद बालकृष्ण का, फिर धीरे धीरे वो मुखारविंद भी पंडित जी का हो गया, फिर बालकृष्ण का वो कई बार उनको दर्शन हुए वहाँ, फिर पंडित जी के स्वरूप में, फिर श्री कृष्ण स्वरूप में, फिर पंडित जी के स्वरूप में, फिर श्री कृष्ण स्वरूप में।
3-4 बार दर्शन हुआ, तब वे विह्वल हो गए। मानो ठाकुर जी ने यह बता दिया कि भक्तमाल का स्वरूप जिसके भीतर उतर गया वो तो मेरा ही स्वरूप बन गया। जो भगवान कहते संत भगवंत में अंतर निरंतर नहीं, वो चरितार्थ करके ठाकुर जी ने दिखा दिया। वस्तुतः गुणगान करने वाले भक्त, गुणगान करने वाले भी ठाकुर जी हैं और भक्तों के गुणों को प्रेम से सुनने वाले भी ठाकुर। ये शरीर थोड़ी बोल रहा है, इसमें बैठकर जिनके प्राण प्यारे भक्तों की कथा है वे स्वयं अपने भक्तों की चर्चा कर रहे हैं। ये शरीर तो कलयुगी है, मलमूत्र का भांड है, इसके भीतर बैठकर श्री कृष्ण ही अपने भक्तों की चर्चा कर रहे हैं। कौन है? कहने वाले भी वही हैं और सुनने वाले भी वही हैं। इसलिए बड़े भक्तिमान निस दिन गुण गान करे, हरे जग पाप जाप हियो परिपूर है, जानी सुख मानी हरि संत सन मानी सचे, बचेऊ जगत रीति प्रीति जानी मोरे, तऊ दूरा राज्य को कैसे के आराधि सके, समझो न जात मन कंप भयो, शोभित तिलक भाल मालपुर राजे पे, बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है, बिना भक्त माल भक्ति रूप